जय हिंद, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग भारतीय महापुरुष का उपनाम के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज के एपिसोड में हम लोग भारतीय महापुरुष के उपनाम के बारे में तो ही जानने वाले ही हैं, साथ साथ में हम लोग जानेंगे इनसे संबंधित और जितने भी प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे वो सही प्रश्नों का जवाब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी यदि आप कोई भी जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, बाबा साहब किसका उपनाम है? दोस्तों, आपको पता होगा कि बाबा साहब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उपनाम ही बाबा साहब है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, संविधान निर्माता के भी नाम से जानते हैं, संविधान के जनक के भी नाम से हम लोग जानते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और साथ साथ में हम लोग दोस्तों आधुनिक मनु के भी नाम से जानते हैं। कौन कौन से मनु? तो आधुनिक मनु के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इनका मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। यदि मैं इनका देहांत की बात करूं, लेकिन नहीं दोस्तों, देहांत ऐसे महापुरुष की देहांत नहीं होता है, क्योंकि ये मरते नहीं है। ये हमारे जो भी व्यक्ति अगर देश के लिए काम करता है वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। इसीलिए हम देहांत के बारे में हम कोई भी महापुरुष की जिक्र नहीं करने वाले हैं, केवल हम लोग उनका बर्थडे जानेंगे कि उनका कब जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बापू हम लोग महात्मा गांधी को कहते हैं, यानी महात्मा गांधी जी का उपनाम बापू है। बापू के साथ साथ में दोस्तों हम लोग इनके उपनाम से जानते हैं, जो कि आपको पता होगा। हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इनका अगर मैं जन्मदिन की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों देखिए, 2 अक्टूबर की जिक्र अगर इसमें आ गया है तो दोस्तों हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि 2 अक्टूबर को 2 महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। एक तो हम लोग महात्मा गांधी की जयंती तो मनाते ही हैं, साथ साथ में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हम लोग जन्म दिवस यानी जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उस दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र अगर इसमें आ गया है तो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में। और चलते हैं इसमें और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर इसमें प्रश्न अगर पूछ सकता है तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का कौन सा नारा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि महात्मा गांधी का नारा कौन था? करो या मरो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लोकमान्य हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य है। दोस्तों,
मैं इनकी अगर जन्मदिन की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। इनका नारा की मैं बात करूं तो इनका नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चौथा प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग जानते हैं कि उन्हीं को मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित हैं, यानी हम लोग जानते हैं। दोस्तों मैं यदि इनका जन्मदिन की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनका यदि मैं इनकी नारा की बात मैं करूं, यानी इनका नारा भी कह सकते हैं या इनका विचार भी कह सकते हैं। इनका नारा था यानी इनका विचार था कि सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं दोस्तों जो नींद ही नहीं आने दे। ये इनका नारा कह सकते हैं या इनका विचार कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर हम लोग मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, यानी ध्यानचंद जी का उपनाम है हॉकी का जादूगर। दोस्तों यदि मैं इनका जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आप देख पा रहे होंगे। शहीद आजम हम लोग भगत सिंह को जानते हैं, यानी भगत सिंह का उपनाम क्या है? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। दोस्तों भगत सिंह की में जन्म कब हुआ था, यानी उनका जन्म दिन कब मनाया जाता है? यदि मैं इसका बात करूं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर को हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी का उपनाम क्या है? प्रियदर्शनी। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्रियदर्शनी किसका उपनाम है। तो प्रियदर्शनी जो है इंदिरा गांधी का उपनाम है। दोस्तों इंदिरा गांधी की बात अगर इसमें आ गई है तो इनका यदि मैं जन्मदिन की बात करूं तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 19 तारीख को, यानी 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो पिताजी का नाम था, इनका पिताजी का नाम नहीं, यदि मैं इनका पति का मैं नाम बताऊं तो इनका पति का नाम था फिरोज गांधी, और इनका 2 बच्चा हुए थे जिनका नाम था राजीव गांधी और संजय गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, नेताजी किनका उपनाम है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कि जब भी मैं
तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे एक कविता याद आ जाती है कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश का काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है, और जो परवश होकर बहता है दोस्तों, वह खून नहीं है पानी है। ये हमको दोहा याद आ जाता है, क्या पता क्यों याद आ जाता है। आपको लग रहा होगा कि याद है तभी याद आ जाता होगा, तो हाँ, ये भी आप सोच सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न जाने से पहले मैं इनका जन्मदिन की इनका जन्मदिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। 1897 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देश रत्न। देश रत्न किसका उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे हमारे देश में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आपसे प्रश्न अगर इस तरह से पूछेगा कि भारत रत्न किसका उपनाम है, तो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। या फिर ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम क्या है? उपनाम है देश रत्न। और इनके थोड़ा सा मुझे याद आ रहा, और इनको अजात शत्रु के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि इनका और उपनाम है अजात शत्रु के भी नाम से इनको हम लोग जानते हैं। यदि मैं इनकी जन्मदिन की बात करूं, तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 1884 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महामाना। महामाना किनका उपनाम है? तो मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम है। यदि मैं इनकी जन्मदिन की बात करूं, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 22 दिसंबर 1861 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो दोस्तों, आपको पता है कि लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपनाम क्या है? लौह पुरुष है। यदि मैं इनकी जन्मदिन की बात करूं, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को हुआ था। ईस्वी 1875 ईस्वी में, मुझे ऐसा याद आ रहा, क्योंकि 1875 या 76 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मुझे इतना कंफर्म पता है कि 1875 में ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग जानते हैं। गुरुदेव किसका उपनाम है? तो दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है। किनका नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है। यदि मैं इनका जन्मदिन की बात करूं, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 7 मई को। 7 मई 1861 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। यदि दोस्तों प्रश्न अगर आपको इस तरह से पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले गुरुदेव किसने कहा था? तो दोस्तों सबसे पहले गुरुदेव बोले थे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बोले थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माता बसंत जो है एनी बेसेंट के नाम से हम लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट को हम लोग माता बसंत के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आधुनिक मीरा, जो कि हम लोग महादेवी वर्मा जी को हम लोग जानते हैं,
महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है? आधुनिक मीरा। चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देशबंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास जी का उपनाम है। अगला प्रश्न है, मास्टर ब्लास्टर किसका उपनाम है? दोस्तों मास्टर ब्लास्टर तो सबको क्या पता होगा, सचिन तेंदुलकर का। सबको क्या पता है, सचिन तेंदुलकर को हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक गांधी किनको कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गांधी हम लोग मार्टिन लूथर को हम लोग कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनका इमेज मैंने लगाया है। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरा ईमेल ID का, आप वहाँ से जाकर हाई का मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका PDF सेंड करने का काम करूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लाई सिख, तो दोस्तों आपको पता है कि फ्लाई सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह की जीवनी पर एक आधारित एक फिल्म भी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। क्या नाम है? भाग मिल्खा भाग। ये फिल्म बहुत ही उस टाइम सुपर हिट हुआ था। और मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, यदि आप भाग मिल्खा भाग नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म को देखने से व्यक्ति का जो मनोबल गिर जाता है वो उठने का काम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बा किसको कहा जाता है? कस्तूरबा गांधी जी को कहा जाता है। उड़न परी तो आपको पता है कि उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। जय हिंद।